आज का ये संदेश एक गहरी बात से शुरू होता है। दिमाग को अपना गुलाम बनाओ, ना कि तुम बनो। इंसान के जीवन में जो सबसे बड़ा युद्ध है वह बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर के दिमाग से होता है। हर सुबह जब हम उठते हैं, हमारी सोच हमारे दिन को बनाती है, हमारी भावनाएं हमारे फैसले तय करती हैं, और हमारा दिमाग अक्सर हमें वहीं ले जाता है जहां हम नहीं जाना चाहते। लेकिन वही दिमाग अगर सही दिशा में लगाया जाए तो इंसान वह सब हासिल कर सकता है जो दूसरों को असंभव लगता है। दिमाग एक घोड़े की तरह है। घोड़ा बहुत ताकतवर होता है, लेकिन अगर उसे काबू में न रखा जाए तो वह सवार को गिरा देता है। लेकिन वही घोड़ा अगर लगाम में हो तो सवार को मंजिल तक ले जाता है। हमारा दिमाग भी ठीक ऐसा ही है। अगर आप इसे काबू में नहीं रखते तो यह आपको डर में डाल देगा, चिंता में फंसा देगा, आलस में डूबा देगा, छोटी छोटी बातों से परेशान कर देगा। लेकिन अगर आप इसका मालिक बन गए तो यह आपके लिए चमत्कार कर देगा। हर इंसान के अंदर दो आवाजें चलती हैं, एक जो कहती है कि तुम कर सकते हो और दूसरी जो कहती है कि तुम नहीं कर सकते। दिमाग का गुलाम वही बनता है जो दूसरी आवाज को ज्यादा सुनता है, और जो इंसान पहली आवाज को मजबूत करता है वह दिमाग का मालिक बन जाता है। इसलिए आज से अपने दिमाग के अंदर चल रही इन दोनों आवाजों को पहचानना शुरू करो। जब भी नकारात्मक आवाज उठे, धीरे से उसे कहो मैं तुम्हें नहीं मानता, और सकारात्मक आवाज को कहो तुम मेरी सच्चाई हो। हमारा दिमाग आदतों से चलता है। अगर आप हर दिन आलस करते हैं, टालमटोल करते हैं, छोटी बातों से डरते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे इन्हीं चीजों का गुलाम बन जाता है। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा साहस दिखाते हैं, थोड़ा अनुशासन रखते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, तो दिमाग उसी दिशा में ढलने लगता है। दिमाग उसी को सच मानता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। इसलिए अपने दिमाग में वही दोहराएं जो आपको मजबूत बनाए, जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाए। हम सभी अपनी सोच के कैदी बन जाते हैं। सोच हमें सीमित कर देती है अगर हम उसे सीमित रहने दें तो। सोच को बड़ा बनाना पड़ता है। अपने दिमाग को कहो कि मैं अभी जिस जगह पर हूँ यह मेरी अंतिम मंजिल नहीं है। मैं इससे आगे जा सकता हूँ, मैं इससे बेहतर बन सकता हूँ। मेरी सीमा वहीं खत्म होती है जहाँ मेरा डर खत्म होता है। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आप उसे बिना दिशा दिए छोड़ दें तो वह आपको वहीं घुमाता रहेगा जहां आप पहले से फंसे हुए हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि उनका दिमाग शांत नहीं रहता, लगातार सोचता रहता है, परेशान करता है। दिमाग का काम है सोचना, लेकिन आपका काम है उसकी दिशा तय करना। जैसे नदी को बहने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसकी धारा किस तरफ जाएगी ये बांध तय करते हैं। आपका ध्यान, आपके लक्ष्य, आपका अनुशासन, ये सब आपके दिमाग का बांध है। अगर ये मजबूत हैं तो दिमाग आपको आगे ले जाएगा। अगर ये कमजोर हैं तो दिमाग आपको बहाव में फेंक देगा। दिमाग को नियंत्रित करने का पहला कदम है अपनी भावनाओं का मालिक बनना। कई लोग भावनाओं में बहते हैं। गुस्सा आया तो कुछ भी बोल दिया, दुख आया तो टूट गए, डर आया तो कदम रोक दिए। लेकिन भावनाएं भी वही करती हैं जो दिमाग उन्हें कहता है। आप दिमाग को शांत रखना सीखेंगे तो भावनाएं खुद शांत हो जाएंगी। गहरी सांसें लेना, खुद से बातें करना, अपनी सोच को लिखना, ये छोटी छोटी चीजें दिमाग को आपके नियंत्रण में रखती हैं। दूसरा कदम है अपने दिमाग को वही खिलाना जो उसे मजबूत बनाता है। अगर आप हर दिन नकारात्मक बातें सुनेंगे, घटिया सामग्री देखेंगे, बुरी सोच वाले लोगों के बीच समय बिताएंगे, तो दिमाग वैसे ही विचारों से भर जाएगा। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक बातें सुनते हैं, लक्ष्य सोचते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे लोगों से घिरे रहते हैं, तो दिमाग खुद ब खुद वैसा बन जाता है। दिमाग भोजन से नहीं, विचारों से मजबूत होता है। तीसरा कदम है दिमाग को हर दिन चुनौती देना। जो दिमाग चुनौती नहीं पाता वह कमजोर हो जाता है। इसलिए हर दिन खुद से कहना शुरू करो, आज मैं वो काम करूंगा जिसे मैं कल टाल रहा था। आज मैं अपने डर का सामना करूंगा। आज मैं अपने लिए एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। दिमाग को जितना चुनौती दोगे वो उतना ही आपका गुलाम बनेगा, और जितना उसे ढील दोगे वह उतना ही आपका मालिक बन जाएगा। जिंदगी में हर बड़ा बदलाव दिमाग से शुरू होता है। अगर दिमाग बदल गया तो आदतें बदल जाएंगी, आदतें बदल गईं तो व्यवहार बदल जाएगा, व्यवहार बदल गया तो आपका भविष्य बदल जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को बदलो, उसे अपनी तरफ करो, उसे अपने साथ जोड़ो, उसे अपनी मंजिल की तरफ ले जाने वाला साथी बनाओ। आप महान हो, लेकिन आपका दिमाग अभी यह मानने को तैयार नहीं। आप कुशल हो, लेकिन आपका दिमाग अभी आपको साबित करने का मौका नहीं दे रहा। आप जीत सकते हो, लेकिन दिमाग आपको हार के डर में फंसा देता है।
इसलिए आज से अपने दिमाग को आदेश देना शुरू करो, उसे दिशा देना शुरू करो, उसे अपने हिसाब से चलाना शुरू करो। जब दिमाग आपकी बात मानने लगेगा, तभी जिंदगी आपकी बातें मानने लगेगी। जब इंसान ये समझना शुरू करता है कि उसके जीवन की असली ताकत उसके भीतर है, तो धीरे धीरे वह अपने ही मन की हर उस दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है जो उसे वर्षों से रोक रही थी। जीवन हमेशा बाहर से नहीं बदलता, बल्कि भीतर से बदलने लगता है। जब आपका मन आपकी बात सुनने लगता है, जब आपकी सोच आपकी दिशा में चलने लगती है, तब दुनिया भी आपके लिए नए रास्ते खोलने लगती है। कई बार हम खुद को कमजोर समझ लेते हैं, क्योंकि दिमाग हमें वही दिखाता है जो हमने उसे सिखा दिया है। लेकिन जब आप अपने दिमाग को नई आदतें, नई सोच और नई ऊर्जा देने लगते हैं, तो दिमाग भी वैसी ही नई छवि बनाने लगता है। मनुष्य वही बनता है जिस पर वह लगातार ध्यान देता है। अगर आपका ध्यान समस्याओं पर है, तो समस्याएं बढ़ेंगी। अगर आपका ध्यान समाधान पर है, तो रास्ते बनने लगेंगे। अगर आपका ध्यान डर पर है, तो डर बढ़ेगा। और अगर आपका ध्यान साहस पर है, तो साहस आपका स्वभाव बन जाएगा। जिंदगी का पूरा खेल ध्यान का है। जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे, वही आपकी वास्तविकता बन जाएगी। इसलिए आज से धीरे धीरे अपने ध्यान को उन चीजों पर ले जाना शुरू करें जो आपकी वृद्धि, आपकी शांति, आपके आत्मविश्वास और आपके जीवन को बेहतर बनाएं। मन को समझाना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। मन उस बच्चे की तरह है जिसे बार बार समझाना पड़ता है, और जैसे ही आप उसे सही दिशा में ले जाने लगते हैं, वह आपकी बात मानने लगता है। हर दिन अपनी सोच को थोड़ा साफ करना जरूरी है। जैसे घर की सफाई करनी पड़ती है, वैसे ही मन की भी सफाई करनी होती है। मन में भरे भय, संदेह और नकारात्मक अनुभव धीरे धीरे हटने लगते हैं जब आप उन्हें नए विचारों से बदलना शुरू करते हैं। कई लोग कहते हैं कि उनके मन में शांति नहीं है। शांति कहीं बाहर से नहीं आती, वह भीतर से बनती है। मन को शांति तब मिलती है जब आप उसे सही काम देते हैं, सही विचार देते हैं और सही दिशा देते हैं। अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए ये समझना जरूरी है कि आप वही नहीं हैं जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। आप वही भी नहीं हैं जो आप खुद को अब तक समझते आए हैं। आप उससे कहीं अधिक हैं। आपकी क्षमता उससे ज्यादा है जितना आपने कभी महसूस किया। आपका साहस उससे बड़ा है जितना आपने कभी आजमाया। आपके सपने सिर्फ कल्पना नहीं, वे आपकी आत्मा की पुकार हैं। मनुष्य की असली पहचान उसके सपनों में छिपी होती है, और दिमाग को उन्हीं सपनों के साथ जोड़ना पड़ता है। जब आप अपने दिमाग को ये सिखाना शुरू करेंगे कि उसे किस दिशा में जाना है, तो आप महसूस करेंगे कि आज के बाद हर दिन थोड़ा आसान लगता है। आप थोड़ा अधिक शांत महसूस करते हैं। आपके भीतर एक स्थिरता आने लगती है। ये स्थिरता वही है जो आपके दिमाग को आपको समझने में मदद करती है। धीरे धीरे मन और दिमाग दोनों एक ही दिशा में चलने लगते हैं। यही वह क्षण है जहां से परिवर्तन शुरू होता है। कई लोग अपनी सोच के कारण टूट जाते हैं, जबकि कई लोग उसी सोच को बदलकर महान बन जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि किसने अपने दिमाग को किस दिशा में लगाया। जो लोग सोचते हैं कि वे नहीं कर सकते, उनका दिमाग उसी सोच का गुलाम बन जाता है। और जो लोग कहते हैं कि मैं करूंगा, मैं बनूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, उनका दिमाग उसी आदेश पर चलना शुरू करता है। इंसान वही बनता है जिसके आदेश उसके विचार मानने लगते हैं। जब आप अपने दिमाग को आदेश देना सीखते हैं, तो वह आदेश आपकी आदतों में बदल जाते हैं। आदतें आपके कर्म बदल देती हैं। कर्म आपके जीवन का मार्ग बदल देते हैं। और यह यात्रा आपको वहां ले जाती है जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। हर व्यक्ति को यह समझना पड़ेगा कि उसके जीवन में परिवर्तन तभी आएगा जब उसका दिमाग परिवर्तन को स्वीकार करेगा। दिमाग को आग्रह नहीं चाहिए, उसे निर्णायक आदेश चाहिए। जब आप निश्चय कर लेते हैं कि आपको बदलना है, तो दिमाग कुछ भी हो, आपके साथ चलने लगता है। अपने भीतर के मौन में उतरना भी सीखें। मन की शांति बाहर के शोर में नहीं मिलती, बल्कि भीतर की स्थिरता में मिलती है। जब आप रुककर गहरी सांस लेते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, अपने मन की हलचल को पहचानते हैं, तब आपको महसूस होता है कि आप अपने विचार नहीं, बल्कि उनके देखने वाले हैं। यही समझ आपको अपने दिमाग पर धीरे धीरे अधिकार देती है। यही समझ मन और आत्मा के बीच एक पुल बनाती है। आपका लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, आपके दिमाग को सिर्फ एक ही बात समझनी चाहिए, आज बस एक कदम आगे बढ़ाना है। हर दिन एक कदम, हर दिन थोड़ा अभ्यास, हर दिन थोड़ा साहस, हर दिन थोड़ा अनुशासन। ये छोटे छोटे कदम ही मिलकर बड़ी मंजिल बनाते हैं। दिमाग को भी यही तरीका पसंद आता है, धीरे धीरे, नियमित, निरंतर। कोई भी चीज एकदम से नहीं बदलती, लेकिन निरंतरता हर बदलाव का मूल है। जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाने लगते हैं, तो आपको खुद पर गर्व होने लगता है।
आप महसूस करते हैं कि आपने खुद को संभालना शुरू किया है। यही वह एहसास है जो आपको मजबूत बनाता है। धीरे धीरे आप उन चीजों को छोड़ना शुरू कर देते हैं जो आपकी ऊर्जा खा रही थी, फालतू चिंता, दूसरों की राय, पुराने डर, बेवजह की तुलना। आप महसूस करते हैं कि आप अकेले भी ठीक हैं, अपनी जगह मजबूत हैं, अपनी यात्रा पर टिके हुए हैं। समय के साथ आपका दिमाग भी यह समझना शुरू कर देता है कि आप ही उसके मालिक हैं। वह वही सोचेगा जो आप उसे सोचने देंगे, वही महसूस करेगा जो आप उसे महसूस कराएंगे, वही मानेगा जो आप उसे मानने की अनुमति देंगे। इस परिवर्तन में आपके अंदर नई रोशनी जगती है। ये रोशनी आपको हर अंधकार से निकालती है, हर संदेह से ऊपर उठाती है और आपको उस मार्ग पर रखती है जो आपके लिए सही है। जब इंसान अपने अंदर झांकना शुरू करता है, तब उसे यह एहसास होने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत हमेशा से उसी के भीतर छिपी हुई थी। लोग अक्सर बाहरी दुनिया में समाधान ढूंढते रहते हैं, लेकिन असली समाधान हमेशा भीतर से आता है। जब आपका मन शांत होता है, आपका दिमाग साफ होता है और आपकी सोच मजबूत होती है, तब आप किसी भी परिस्थिति में खड़े रह सकते हैं। जीवन का असली आधार वही है जो अंदर से स्थिर हो। यही स्थिरता आपको हर मुश्किल में संभालती है, हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। आपने अभी तक जितना भी जीवन जिया है, उसमें आपने देखा होगा कि असली लड़ाई कभी बाहर की चीजों से नहीं होती। असली संघर्ष हमेशा आपके अंदर चलता है, अपने डर के साथ, अपनी सीमाओं के साथ, अपने संदेहों के साथ। और जब आप उन संदेहों को पहचानना शुरू कर देते हैं, तब एक एक करके वे कमजोर पड़ने लगते हैं। आप महसूस करते हैं कि जो चीजें आपको रोक रही थीं, वे असल में उतनी बड़ी नहीं थीं जितना आपका दिमाग उन्हें बनाकर दिखाता था। दिमाग कई बार छोटे छोटे डर को भी बहुत बड़ा बना देता है और इंसान उन डर के कारण पीछे हट जाता है। लेकिन जब आप वही डर शांत होकर देखते हैं, तो आपको समझ आता है कि वह सिर्फ एक भ्रम था, एक विचार था, कोई सच्चाई नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जहां वह ठहरकर सोचता है, मैं कहां जा रहा हूं? क्या ये वही दिशा है जहां मुझे जाना चाहिए? क्या मेरे कदम वही हैं जिन्हें मैं सच में चुनना चाहता हूं? इसी क्षण से परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि जब आप खुद से सवाल पूछते हैं, तब आप अपने दिमाग को नए रास्ते सोचने के लिए मजबूर करते हैं। दिमाग जितना सोचता है, उतना जागता है, और जितना जागता है, उतना ही आपकी सच्चाई को समझने लगता है। मनुष्य की सबसे बड़ी खासियत है कि वह बदल सकता है। कोई भी आदत, कोई भी सोच, कोई भी डर कभी भी स्थायी नहीं होता। आप जब चाहें उससे ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन उठने की शुरुआत तब होती है जब आप अपने दिमाग को ये समझाते हैं कि अब उसे पुराने पैटर्न में नहीं चलना है। अब उसे वह बनना है जो आप बनना चाहते हैं। दिमाग को जब नया आदेश मिलता है, तो वह धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है। ये शुरुआत छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी पूरी सोच को बदल देती है। कई लोग अपनी जिंदगी को उसी दृष्टि से देखते हैं जो उनका दिमाग उन्हें दिखाता है। लेकिन आप चाहें तो अपने दिमाग को नई दृष्टि देकर अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। जिस तरह एक खिड़की बदलने से पूरा दृश्य बदल जाता है, उसी तरह सोच बदलने से पूरा जीवन बदल जाता है। आज जो चीज आपको भारी लगती है, कल वही चीज आपको हल्की लगेगी जब आप अपना मन मजबूत कर लेंगे। इसलिए हर दिन अपने मन को थोड़ा थोड़ा मजबूत करें, उसे चुनौती दें, उसे ऊंचा सोचने के लिए प्रेरित करें। आपका दिमाग आपके अनुभवों का संग्रह है। जो आपने देखा, सुना, महसूस किया, उसी पर आधारित वह आपकी दुनिया बनाता है। लेकिन आप नई दुनिया बना सकते हैं, नए विचार बना सकते हैं, नए अनुभव इकट्ठा कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, आपका दिमाग आपके भविष्य का निर्णय नहीं करता, आप करते हैं। आपके आज के फैसले ही आपका कल बनाते हैं। इसलिए हर दिन को एक नया अवसर माने, एक नई शुरुआत की तरह जिए। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू करते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि आपकी सीमाएं सिर्फ मन की बनाई हुई थी। जैसे ही मन बदलता है, आपकी सीमा भी टूट जाती है। आप वह कर पाते हैं जो कभी आपको कठिन लगता था। आप वह सोच पाते हैं जिसे सोचने से भी पहले डर लगता था। धीरे धीरे ये परिवर्तन आपका स्वभाव बन जाता है। आप शांत हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं और भीतर से मजबूत हो जाते हैं। जीवन हमें हमेशा मौके देता है। कई बार वे छोटे होते हैं, कई बार बड़े, लेकिन मौका वही पहचानता है जो अपने दिमाग को जागरूक रखता है। कई बार आप उन अवसरों को इसीलिए मिस कर देते हैं क्योंकि आपका दिमाग डर में, उलझन में, संदेह में फंसा होता है। लेकिन जब आपका दिमाग साफ होता है, तो वह हर मौके को पकड़ लेता है, उसे सही दिशा देता है और आपको आगे बढ़ाता है। दिमाग हमेशा वही देखता है जिसे वह देखने के लिए तैयार होता है। इसलिए अपनी दृष्टि को विस्तृत करें, अपने सोच को खुला रखें, अपने मन को जागरूक रखें।
समय के साथ जब आप अपने दिमाग को अपनी दिशा में चलाने लगते हैं तो आप इस बात को महसूस करते हैं कि आपका हर दिन पिछले दिन से थोड़ा बेहतर है। आपकी मानसिक ताकत बढ़ने लगती है, आपका आत्मविश्वास उठने लगता है, आपका मन शांत रहने लगता है। आप उन बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं जो आपको चोट पहुंचाती थीं। आप उन चीजों को छोड़ना शुरू करते हैं जो आपकी ऊर्जा को कम करती थीं। आप सिर्फ उन्हीं चीजों को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं। जब जीवन धीरे धीरे अपनी दिशा दिखाने लगता है, तब इंसान महसूस करता है कि हर अनुभव, हर घटना और हर मोड़ उसके भीतर एक गहरा बदलाव ला रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि कुछ घटनाएं हमारे खिलाफ हुई हैं, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि वे घटनाएं हमें मजबूत बनाने के लिए थीं। हर संघर्ष अपने साथ एक सीख लाता है। हर गिरावट अपने साथ एक उभरने की शक्ति लेकर आती है। और हर दर्द अपने भीतर एक नई समझ पैदा करता है। इंसान तभी विकसित होता है जब वह अपने अतीत को समझकर आगे बढ़ता है, न कि उसे अपने साथ बोझ बनाकर रखता है। आपका मन जितना शांत होता है, आपकी सोच उतनी गहरी हो जाती है। ये गहराई आपको जीवन के उन पहलुओं को देखने की क्षमता देती है जो पहले दिखाई नहीं देते थे। जैसे जैसे मन की धूल साफ होती है, वैसे वैसे आत्मा की रोशनी बढ़ने लगती है। यही रोशनी आपके जीवन में नए रास्ते खोलती है। यही रोशनी आपको उन चीजों से दूर ले जाती है जो आपकी ऊर्जा खाती थीं। और यही रोशनी आपको उन चीजों की तरफ ले जाती है जो आपके जीवन में अर्थ, उद्देश्य और संतुलन लेकर आती हैं। कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन असल में हम अपनी सोच के साथ यात्रा कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग और हमारी आत्मा दोनों साथ चलते हैं। जब दिमाग भ्रम में होता है, आत्मा उसे मार्ग दिखाती है। जब आत्मा थक जाती है, दिमाग उसे संभालता है। दोनों का संतुलन ही इंसान को पूरा बनाता है। जब ये संतुलन टूट जाता है, तभी व्यक्ति खुद में खो जाता है। इसलिए हर दिन ये ध्यान देना जरूरी है कि आपका मन किस दिशा में जा रहा है। आपकी सोच किस ओर जा रही है। आपका ध्यान किस पर है। क्योंकि जहां ध्यान जाता है, ऊर्जा वहीं बहती है। जीवन का वास्तविक सौंदर्य उसी व्यक्ति को दिखाई देता है जो भीतर से शांत होता है। बाहरी दुनिया शोर से भरी हुई है, लेकिन अंदर की दुनिया जितनी शांत होगी, बाहर के शोर का असर उतना कम होगा। जब आप खुद को सुनना सीख जाते हैं, तब आपको किसी और की आवाज से फर्क नहीं पड़ता। जब आपकी सोच स्थिर होती है, तब दूसरों की राय आपकी दिशा नहीं बदल पाती। और जब आपका मन मजबूत होता है, तब कोई भी परिस्थिति आपको गिरा नहीं सकती। हर इंसान के भीतर एक शक्ति छिपी है जो तब जागती है जब वह खुद को अपने डर से मुक्त करता है। डर जितना गहरा होता है, ताकत उससे कई गुना ज्यादा होती है। लेकिन ताकत तब तक प्रकट नहीं होती जब तक इंसान अपने डर का सामना नहीं करता। जो व्यक्ति डर से आगे बढ़ना सीख लेता है, वह दुनिया में किसी भी चुनौती को जीत सकता है। डर सिर्फ दिमाग का बनाया हुआ भ्रम है। जब आप उसे पहचानते हैं, वह खत्म हो जाता है। और जब वह खत्म होता है, तब आप अपने भीतर की ताकत को उसके असली रूप में महसूस करते हैं। आपका सफर चाहे जैसा भी रहा हो, उसने आपको वही बनाया है जो आप आज हैं। लेकिन आपका आज ये तय करता है कि आप कल क्या बनेंगे। इसलिए अपना आज मजबूत बनाए। अपनी सोच को स्पष्ट कीजिए। अपनी दिशा को पक्का कीजिए। जब आपकी दिशा साफ होती है, तब रास्ते खुद खुलने लगते हैं। और जब रास्ते खुलते हैं, तब आप अपनी यात्रा को सहजता से पूरा कर सकते हैं। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला कदम मन में उठता है। जब मन तैयार होता है, तब शरीर खुद रास्ता चला लेता है। अक्सर लोग अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, लेकिन वे बदलाव से डरते हैं। बदलाव कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही बदलाव जीवन को अर्थ देता है। जब आप अपनी पुरानी सोच को छोड़ते हैं, तब नई सोच को जगह मिलती है। जब आप पुरानी आदतों को छोड़ते हैं, तब नए अवसर पैदा होते हैं। और जब आप पुराने दुखों को छोड़ते हैं, तब नई खुशियां आपके जीवन में आती हैं। जीवन तभी आगे बढ़ता है जब इंसान छोड़ना सीखता है। छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की ताकत है। जब आप खुद को समझने लगते हैं, तब दुनिया आपको समझने लगती है। जब आप खुद को सम्मान देते हैं, तब दुनिया भी आपको सम्मान देना शुरू कर देती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तब ब्रह्मांड भी आपके लिए रास्ते बनाता है। जीवन का नियम सरल है, जो आप अपने भीतर बनाते हैं, वही बाहर प्रकट होता है। आपका मन डर से भरा है, तो दुनिया मुश्किल लगेगी। आपका मन साहस से भरा है, तो दुनिया अवसरों से भरी दिखाई देगी। आपका मन शांत है, तो दुनिया भी शांत लगेगी। इसलिए अंदर को बदलना ही बाहर को बदलने की शुरुआत है। हर दिन थोड़ा समय प्रकृति को देखिए। हवा को महसूस कीजिए। सूरज की किरणों को अपने चेहरे पर महसूस कीजिए। पेड़ों की हरियाली को देखिए।
ये सब आपको याद दिलाता है कि जीवन कितना विशाल है और आप उसके एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं। प्रकृति सिखाती है कि समय के साथ सब बदलता है, मौसम बदलते हैं, दिन रात बदलते हैं, पेड़ सूखते हैं और फिर हरे हो जाते हैं। प्रकृति का यही चक्र हमें ये समझाता है कि कठिन समय भी हमेशा नहीं रहता। हर अंधेरा खत्म होता है, हर सर्दी के बाद वसंत आता है, हर सूखेपन के बाद नया अंकुर फूटता है। आपको बस धैर्य रखना है और अपने मन को स्थिर रखना है। जब आप अपने जीवन में आ रहे परिवर्तनों को स्वीकार करना सीखते हैं, तब आप अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करते। आप संघर्ष से लड़ते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। हर चीज को अपना शिक्षक मानते हैं, हर व्यक्ति को अपना अनुभव मानते हैं और हर परिस्थिति को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। यही दृष्टि आपको आगे बढ़ाती है, यही समझ आपको शांत रखती है और यही ताकत आपको मजबूत बनाती है। जब इंसान धीरे धीरे अपने भीतर की गहराई को समझने लगता है, तब उसे यह एहसास होता है कि उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वही है जो बाहरी नजरों से दिखाई नहीं देता। जो दिखाई देता है वो सिर्फ एक रूप है, लेकिन जो छिपा होता है वही असली सत्य होता है। हर व्यक्ति के अंदर एक विशाल संसार छिपा है, भावनाओं का संसार, विचारों का संसार, सपनों का संसार और इच्छाओं का संसार। जब आप इस भीतर की दुनिया को देखने लगते हैं, तो आपके लिए जीवन का हर दिन एक नई समझ लेकर आता है। ये समझ बाहरी दुनिया से नहीं, आपके भीतर से उठती है। आपका मन हमेशा दो दिशाओं में खींचा जाता है, एक दिशा जहां आपकी सीमाएं हैं और दूसरी दिशा जहां आपकी संभावनाएं हैं। सीमाएं हमेशा आपको रोकती हैं, संभावनाएं आपको आगे धकेलती हैं। जो व्यक्ति सीमाओं की आवाज सुनेगा वह वहीं रुक जाएगा जहां वह आज है, लेकिन जो संभावनाओं की आवाज सुनेगा वह अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बना लेता है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि मन किस दिशा में आपको खींच रहा है। जब आप महसूस करते हैं कि आपकी सोच आपको पीछे ले जा रही है, तभी आपको उसे बदलकर आगे की ओर मुड़ना होता है। यही परिवर्तन आपके जीवन का आधार बनता है। हर दिन जब आप जागते हैं, तो आपके सामने एक नया अवसर होता है, अपनी सोच को नया करने का, अपने मन को नया करने का और अपनी ऊर्जा को नया करने का। जीवन हमेशा आपको मौका देता है कि आप कल से अलग बने। कल की गलतियां आज की ताकत बन सकती हैं, अगर आप उन्हें समझकर आगे बढ़ें। कल का दर्द आज का अनुभव बन सकता है, अगर आप उससे सीख लें। और कल का संघर्ष आज की मजबूती बन सकता है, अगर आप उसे अपने भीतर जगह दें। हर दिन इसी सीख के साथ शुरू होना चाहिए कि आप अपने मन को नए तरीके से तैयार कर सकते हैं। मन को संभालना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप इसे समझना शुरू करते हैं, तो ये धीरे धीरे आपकी बात मानने लगता है। मन की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह बदल सकता है। आज जो विचार आपको परेशान करता है, वही विचार कल आपकी ताकत बन सकता है जब आप उसे सही दिशा देंगे। मन को दिशा देना मतलब है उसे यह बताना कि वह किस चीज पर ध्यान दे और किस चीज को छोड़ दे। जब आप उसे सही विचारों की ओर ले जाने लगते हैं, तो आपकी भावनाएं भी बदलने लगती हैं, आपका व्यवहार बदलने लगता है और आपकी जिंदगी बदलने लगती है। कई बार हम अपनी भावनाओं में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि हम उन पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकते। लेकिन भावनाएं आपकी दुश्मन नहीं, वे आपके भीतर की हलचलों की भाषा हैं। वे आपको बताती हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। जब आप उन्हें सुनते हैं, समझते हैं और उनका स्रोत ढूंढते हैं, तो भावनाएं आपका नुकसान नहीं करती, बल्कि आपको मजबूत बनाती हैं। दुख, भय, चिंता, गुस्सा, ये सब संकेत हैं कि आपके मन में कोई असंतुलन है। जब आप उसे संभाल लेते हैं, तो भावनाएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। हर इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास है। जिस पर आप विश्वास रखेंगे, वही आपकी वास्तविकता बन जाएगा। अगर आप विश्वास रखते हैं कि आप बदल सकते हैं, तो आप बदलेंगे। अगर आप विश्वास रखते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं, तो रास्ते खुद ब खुद बनेंगे। अगर आप विश्वास रखते हैं कि आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपके साथ खड़ा हो जाएगा। विश्वास एक बीज की तरह है, उसे बोने के बाद उसे समय देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और उसकी देखभाल करनी पड़ती है। धीरे धीरे वह अंकुरित होता है, बढ़ता है और एक विशाल वृक्ष बन जाता है। जीवन को समझने का असली तरीका यही है कि आप उसे स्वीकार करें। हर परिस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके नियंत्रण में होती है। लोग क्या कहते हैं, दुनिया आपको कैसे देखती है, परिस्थितियां कैसी हैं, इन सब पर आपका नियंत्रण नहीं है। लेकिन आप भीतर से कैसे बने रहते हैं, ये हमेशा आपके हाथ में है। यही समझ आपको मजबूत बनाती है। यही समझ आपको आगे बढ़ने की शक्ति देती है। ध्यान रखना जरूरी है कि मन कभी खाली नहीं रह सकता। अगर आप उसे सकारात्मक विचार नहीं देंगे, तो वह खुद नकारात्मकता से भर जाएगा।
इसलिए हर दिन अपने मन को अच्छी बातों से भरें, साहस से, विश्वास से, लक्ष्य से और आशा से। जब मन सकारात्मकता से भरने लगता है तो जीवन के हर अनुभव का प्रभाव बदल जाता है। वही समस्या छोटी लगने लगती है, वही कठिनाई सरल लगने लगती है, वही रास्ता आसान लगने लगता है। बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब आप खुद को समझने लगते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं हैं। आपकी आत्मा हमेशा आपके साथ है। वो हर संघर्ष में आपकी रक्षा करती है, हर कठिनाई में आपको सही दिशा दिखाती है, हर अंधेरे में आपको रोशनी देती है। वह आपको कभी छोड़ती नहीं है। बस आपको खुद के भीतर उतरकर उसे सुनना होता है। जब आप उस आवाज को पहचान लेते हैं तो जीवन भी आपको समझने लगता है। धीरे धीरे जब आप अपने दिमाग पर नियंत्रण पाने लगते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपकी ऊर्जा बिखरी नहीं है। आपकी सोच स्थिर है, आपकी भावनाएं शांत हैं, आपका मन स्पष्ट है। यही अवस्था आपको आगे बढ़ाती है। यही अवस्था आपको ये समझाती है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न खुशी, न दुख, न कठिनाई और न सफलता। सब कुछ बदलता है। इसलिए अपनी जड़ों को गहराई में लगाना जरूरी है। जब आपकी जड़ें गहरी होंगी तो कोई तूफान आपको गिरा नहीं सकता। जब इंसान अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है तब उसे धीरे धीरे ये समझ आने लगती है कि उसके जीवन की दिशा बाहर की दुनिया तय नहीं करती बल्कि उसके भीतर की आवाज तय करती है। वही आवाज जो अक्सर भीड़ की आवाजों में खो जाती है, जो परिस्थितियों के शोर में दब जाती है, जो लोगों की उम्मीदों के बोझ तले चुप हो जाती है। जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, भीतर की शांति को सुनते हैं, तो आपको एहसास होता है कि सारा उत्तर आपके भीतर ही था। आपको बस उसे सुनना नहीं आया। इस सुनने की क्षमता ही असली बदलाव लाती है। हर व्यक्ति के अंदर दो ताकतें होती हैं, एक जो उसे डर से बांध कर रखती है और दूसरी जो उसे साहस देकर आगे बढ़ाती है। डर कहता है कि कोशिश मत करो, असफल हो जाओगे। साहस कहता है कि कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। डर कहता है कि तुम अकेले हो, साहस कहता है कि तुम भीतर से मजबूत हो। डर कहता है कि रास्ता मुश्किल है, साहस कहता है कि तुम चलोगे तो रास्ता खुद आसान होगा। इन दोनों आवाजों में किसे सुनना है, ये चुनाव आपका होता है। और आपका ये चुनाव ही आपकी नियति बनाता है। जब आप खुद को समझने लगते हैं तो आपको एहसास होता है कि असल शक्ति आपके बाहरी हालात में नहीं बल्कि आपकी आंतरिक स्थिरता में है। कोई भी कितना बड़ा तूफान आ जाए, अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं तो आप गिरेंगे नहीं। लेकिन अगर आपकी सोच कमजोर है तो हल्की सी हवा भी आपको हिला देगी। इसलिए जीवन में सबसे पहले अपनी सोच को मजबूत करना जरूरी है। सोच मजबूत होगी तो भावनाएं स्थिर होंगी, भावनाएं स्थिर होंगी तो मन शांत होगा, मन शांत होगा तो निर्णय साफ होंगे, और निर्णय साफ होंगे तो जीवन की दिशा सही होगी। हर सुबह जब आप जागते हैं तो ब्रह्मांड आपको एक नया अध्याय देता है। चाहे कल कितना भी कठिन रहा हो, आज एक नया अवसर है। चाहे कल कितनी भी गलतियां हुई हो, आज एक नया सुधार है। चाहे कल कितनी भी थकान रही हो, आज एक नई ऊर्जा है। जब आप हर दिन को नए अवसर की तरह देखना शुरू करते हैं तो आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। बदलना बाहरी दुनिया से नहीं, आपके नजरिए से शुरू होता है। नजरिया ही वास्तविकता बनाता है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत थक चुके हैं, कि आपके अंदर कोई ताकत नहीं बची। लेकिन यहीं पर आपके भीतर की अमर शक्ति जागती है। इंसान की असली ताकत वही होती है जो सबसे कठिन समय में भी उसे खड़े होने का साहस देती है। यही ताकत आपको याद दिलाती है कि आप टूटे नहीं हैं, सिर्फ थोड़ा थके हुए हैं। थकान मिटती है, लेकिन हिम्मत अगर जिंदा रहे तो इंसान किसी भी अंधेरे को पार कर सकता है। इसलिए कठिनाइयों से डरना नहीं है, उनसे सीखना है। वे आपको गिराने नहीं, मजबूत बनाने आए हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको नहीं समझ पाते। वे आपकी मेहनत नहीं देख पाते, आपकी संघर्ष की रातें नहीं देख पाते, आपके अंदर की लड़ाइयां नहीं देख पाते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके प्रयास छोटे हैं। आपका काम है रास्ते पर चलते रहना, चाहे कोई देखे या न देखे। आपका सफर आपका है, आपकी मंजिल आपकी है और आपकी मेहनत का फल भी आपका ही होगा। जो आपको समझेगा वह साथ चल पड़ेगा, जो नहीं समझेगा वह रास्ते में ही छूट जाएगा। आपको बस अपने कदमों पर भरोसा रखना है। मन पर नियंत्रण रखना सबसे कठिन काम है, लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण काम भी है। अगर आप मन पर नियंत्रण नहीं रखते तो मन आपको नियंत्रित करने लगता है। वह आपको चिंताओं में, डर में, उलझनों में फंसा देता है। लेकिन जैसे ही आप मन को शांत करना सीख लेते हैं, वह आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। मन को शांत करने का तरीका बाहर नहीं, भीतर है।
जब आप लगातार अपने विचारों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो धीरे धीरे वे विचार खुद ही संतुलित होने लगते हैं। विचारों का संतुलन ही जीवन का संतुलन है। धीरज रखना आसान नहीं होता, लेकिन हर बड़ी उपलब्धि धीरज की मांग करती है। बीज बोया जाता है, उसकी देखभाल होती है, धूप मिलती है, पानी मिलता है और धीरे धीरे वह अंकुरित होता है। उसी तरह आपका सफर भी है। आपकी मेहनत आज दिखाई नहीं देती, लेकिन समय आने पर वही मेहनत फल बन जाती है। जो लोग धैर्य रखते हैं वे समय के साथ फल पाते हैं। जो जल्दबाजी करते हैं वे अपनी ही यात्रा का आनंद खो देते हैं। इसलिए जीवन की रफ्तार को समझो। कुछ चीजें तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती हैं तो स्थायी बन जाती हैं। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए कभी पीछे मत देखो कि कितनी दूरी बाकी है। हमेशा ये देखो कि कितना सफर तय कर चुके हो। हर कदम आपको मंजिल के करीब ले जा रहा है, चाहे वह कितना भी छोटा हो। छोटे कदम भी बड़े परिणाम देते हैं अगर वे लगातार उठाए जाएं। ये निरंतरता ही आपको वहां ले जाएगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं। हर दिन थोड़ी सी प्रगति, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी समझ आपकी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। कभी कभी जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। उन चीजों को स्वीकार करना जरूरी है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं, उन पर काम करें। जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उन्हें छोड़ दें। जब आप इस फर्क को समझ लेते हैं, तो आपकी चिंता कम हो जाती है। मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही तेज उड़ान भरता है। जीवन का असली अर्थ तब समझ आता है जब आप खुद से प्यार करना सीखते हैं। जब आप अपने भीतर की अच्छाई को देखना शुरू करते हैं, जब आप अपने प्रयासों की सराहना करते हैं, जब आप अपनी गलतियों को माफ करते हैं, तब आप खुद को बेहतर बनाने लगते हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। सब में कमियां होती हैं, लेकिन जो खुद को स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ता है। जितना आप खुद से प्यार करेंगे, उतना ही दुनिया आपको प्यार करेगी। आपका दिमाग एक अद्भुत शक्ति का केंद्र है। अगर आप उसे सही दिशा दें तो वह आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। लेकिन अगर उसे बेदिशा छोड़ दें तो वही दिमाग आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकता है। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आपकी पूरी शक्ति उसी दिशा में लगने लगती है। ये फोकस ही आपको भीड़ से अलग करता है। अंत में जीवन यही सिखाता है कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है।